हेलो डियर, वेलकम टू की टू सक्सेस जय। तो आज हम आप लोगों के लिए एक नया सीरीज लेकर आए हैं, ठीक। बेसिक वोकैबुलरी क्लास 1 पार्ट 1, ठीक। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि वर्ब से हम नाउन कैसे बनाते हैं किसी भी वर्ड को, ठीक। तो ये हम डिस्कस करेंगे। और इसमें आप एक चीज़ और सीखेंगे कि वर्ब से जो भी नाउन बनेगा वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन बनेगा। और जब अनकाउंटेबल नाउन बनेगा तो आपको अनकाउंटेबल नाउन का सारा कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि वो कैसे ट्रीट होता है, सिंगुलर की तरह या प्लूरल की तरह, कैसा वर्ब लेता है, कैसा पोजीशन लेता है। तो ये सारी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। पहले हम आपको नाउन का पूरा बेसिक बता देंगे कि नाउन क्या होता है, कैसे यूज होता है, ठीक। इसके बाद हम इस वोकैबुलरी को बनाना सिखाएंगे आपको, ठीक। तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ों में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। पहला कि आपको वर्ब का पूरा बेसिक वर्ड आ जाएगा। दूसरा कि इसको नाउन कैसे बनाते हैं ये आ जाएगा। तीसरा अनकाउंटेबल नाउन बनता है तो ये कैसे आपको एरर में पूछ सकता है, कहाँ पे, तो कॉमन एरर में किसी भी एग्जाम में, सीडीएस हो, बैंक हो, एमबीए हो, ठीक, यहाँ पे बन सकता है इसका एरर। तो अनकाउंटेबल नाउन से बहुत सारे एरर आता है, तो ये इसको आप इग्नोर नहीं करें, ठीक। और यहाँ पे इस तरह आप कहीं नहीं पढ़े होंगे, ये बिल्कुल यहाँ सही लिखा है। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। देखिए हमने कहा यूजफुल, तो क्लास 1 से लेकर के 12 तक आप किसी भी क्लास में है तो आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक। दूसरा एसएससी, बैंक, सीडीएस, एमबीए सब के लिए यूजफुल है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे बेसिक वोकैबुलरी पार्ट 1 है, इसको जरूर देखिए। इसमें हालांकि वर्ड कम है और कंसेप्ट ज़्यादा बताए हैं। अगले लेक्चर में आपको हम पूरा का पूरा एक साथ दे देंगे 200 से 250, ठीक, या 2 लेक्चर होगा तो पूरा का पूरा 200, 250, 300 जो भी मेरे पास मीनिंग है, जो वर्ब से नाउन में कन्वर्ट होता है, सबको हम आपको एक साथ दे देंगे, ठीक। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आज ही क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हम पहला लाइन समझते हैं। तो कह रहा है कि दुनिया की कोई भी शब्द जिसके अंत में ना लगा हो वो वर्ब होगा। देखिए ऑब्वियसली बात है कि दुनिया में जितने भी शब्द होगा, ठीक, जिसके लास्ट में ना लगा होगा, जैसे पढ़ना, खेलना, सोना, रहना, समझना, समझाना, ये जितने भी शब्द है ना, इसको हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, ठीक, यानी कि वर्ब कहते हैं। सिर्फ नाम को छोड़ करके कुछ नाम आता है, जैसे पटना हो गया, नाना हो गया, तो ये सब नाम है। नाम जो होगा वो नाउन हो जाएगा। बाकी जितने भी शब्द होगा, जो क्रिया होगा, क्या होगा, एक्शन होगा, ठीक, वो सारे क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ठीक। ऐसे पढ़ना एक एक्शन है, क्रिया है, खेलना क्या है, एक्शन है, क्रिया है, ठीक। इसी तरह सोना, जागना, रहना, पीटना, ठीक, समझना, हंसना, रोना, सब में ना लगा हुआ है, सब क्या होगा, तो वर्ब होगा। तो समझ में आ गया, ठीक। अब आगे बात करते हैं। अगला है कि वर्ब से बना हुआ दुनिया की कोई भी नाउन। और इस क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं कि हम वर्ब से क्या बनाएंगे, तो नाउन बनाएंगे वर्ड को, ठीक। तो ये हम सीखने वाले हैं। तो उस वर्ब को जो हम बनाएंगे नाउन, वो क्या बनेगा, कौन नाउन बनेगा, अनकाउंटेबल नाउन बनेगा, ठीक। तो वर्ब से जो भी दुनिया का नाउन बनेगा वो क्या बनेगा, अनकाउंटेबल नाउन बनेगा। अब ये अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, तो कुछ बेसिक भी जान लेते हैं, आइए ना, ठीक। देखते हैं। देखिए नाउन की बात करेंगे तो नाउन 2 टाइप्स के होते हैं मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार, ठीक। पहला काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। देखिए जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसे हम कहते हैं काउंटेबल नाउन, ठीक। और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसे हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। जो दुनिया में क्या हो, एक ही हो, ठीक। जिसको हम क्या तो काउंट नहीं कर सकते हैं, या जिसको हम पुलर, एक तरह से कहेंगे जिसको हम पुलर नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि देखिए वाटर है, तो वाटर क्या है, दुनिया में एक ही है, क्या हम उसको पुलर कर सकते हैं, नहीं। तो जिसको हम पुलर नहीं कर सकते हैं, ठीक ना, अनेक नहीं बना सकते हैं, तो वो हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। दूसरा डिफिनीशन, ठीक। जैसे हमने कहा कि मिल्क है, तो मिल्क क्या है, एक ही है ना। हम ये नहीं कहेंगे अरे एक मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क, तो नहीं कह सकते। तो मिल्क दुनिया में एक ही है। तो जो चीज़ दुनिया में एक ही है वो क्या होगा, वो होगा अनकाउंटेबल नाउन। 2 बना सकते हैं वो क्या होगा, काउंटेबल होगा, ठीक। जैसे बुक हुआ, तो बुक, 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, 4 बुक, ऐसे यानी सब मिलकर क्या बन गया, बुक्स, ठीक। तो ये काउंटेबल नाउन हो जाएगा। तो बुक से क्या बन गया, बुक। जिसको हम क्या कर सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं, 1 से 2 बना सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, काउंटेबल। समझ में आ गया, ठीक। तो देखिए कॉमन नाउन जो होता है वो आता है काउंटेबल नाउन के अंतर्गत, कलेक्टिव भी इसी के अंतर्गत आता है, और मेटेरियल नाउन, ठीक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे लव हो गया, ठीक, ये सब क्या हो गया, लव, अफेक्शन, ये सब हो गया आपको एब्स्ट्रैक्ट, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक। प्रॉपर नाउन कहाँ आता है, तो प्रॉपर नाउन कई सारे टीचर पढ़ा देते हैं कि ये होता है काउंटेबल नाउन, लेकिन ये गलत है दोस्तों। अब हम आपको बताते हैं गलत क्यों है। देखिए प्रॉपर नाउन, देखिए ये हम आपको लास्ट में बताएंगे, इसी लेक्चर में जब हम पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर करा देंगे तब हम आपको प्रॉपर नाउन को समझा देंगे, ठीक। अभी समझिए कि प्रॉपर नाउन, वैसे आप समझ सकते हैं कि जो दुनिया में क्या हो, एक हो। हमने कहा कि दुनिया में राम, राम क्या है, तो एक है कि नहीं है। हमने कहा कि राम, अगर हम राम की बात कर रहे हैं तो दुनिया में राम क्या है, एक ही है, राम है, ठीक। वो राम 2 नहीं हो सकता, ठीक। आप बोल रहे हैं कि हम सर सुने हैं कि मैं, कई सारे मतलब टीचर बोलते हैं कि मेरे रूम में
5 राम है, तो वो 5 राम है, ठीक ना, वो 5 राम हो गया तो क्या, तो कलेक्टिव हो गया एक तरह से, ठीक। तो वहाँ पे राम जो होगा ना एक्चुअल पर्सनैलिटी का एक ही पर्सन होगा, ठीक। तो जो क्या हो दुनिया में एक ही हो उसे हम हमेशा क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नॉन। अब इसको हम आगे और डिटेल से इसको क्लियर करेंगे ताकि आपको कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, देखिए अब इनसे पहले हम कुछ समझ लेते हैं कि काउंटेबल नॉन का कुछ एडजेक्टिव होता है, क्या होता है, ठीक। सम इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव फॉर काउंटेबल नॉन, जैसे हुआ मेनी, ठीक। मेनी का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे, कि मेरे पास बहुत सारे किताबें हैं, तो आई हैव मेनी बुक्स, ठीक। यानी कि मेनी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, ठीक। तो मेनी। फ्यू, देखिए फ्यू होता है एक, अ फ्यू होता है, द फ्यू होता है, और ये हमेशा काउंटेबल नॉन के लिए इसका हम यूज करते हैं, ठीक। तो फ्यू का मतलब क्या होता है कि नहीं के बराबर, ठीक। जैसे हमने कहा कि आई हैव फ्यू बुक्स, इट मीन्स मेरे पास नहीं के बराबर किताब, मेरे पास कोई किताबें नहीं है, ठीक। तो फ्यू एक निगेटिव मीनिंग है, ठीक। फ्यू, और इससे बनता है अ फ्यू, तो अ फ्यू अगर बन गया तो ये बन जाएगा क्या, अ फ्यू का मतलब मेरे पास कुछ किताबें हैं, ठीक ना, और द लग गया द फ्यू, तो इट मीन्स क्या, कुछ, थोड़ा बहुत, ठीक। तो थोड़ा बहुत, द फ्यू, अ फ्यू का मतलब कुछ, और फ्यू का मतलब नहीं के बराबर, ठीक। ये समझ गए। इसी तरह अ नंबर ऑफ, ठीक, और द नंबर ऑफ आप समझते होंगे। यहाँ पे हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करें, ठीक। हमने कहा कि आई डोंट हैव फ्यू बुक्स, यहाँ बुक्स हो जाएगा, ठीक। आई डोंट हैव फ्यू बुक्स, आई कांट गिव यू अ बुक। देखिए अब यहाँ पे शो कर दिए बीच में, ठीक। अब मान लीजिए बोल रहा है कि मेरे पास कोई किताबें नहीं है, फ्यू का मतलब क्या कहा अभी हमने कि मेरे पास कोई किताबें नहीं है, इसीलिए सो आई कांट गिव यू अ बुक, इसलिए मैं आपको एक किताब नहीं दे सकता। अगर मेरे पास किताब है ही नहीं तो आपको हम कैसे किताब दे दें, ठीक, नहीं दे सकता हूँ। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे फ्यू जो है किसके लिए आया हुआ है, तो यहाँ पे बुक के लिए, बुक्स के लिए। यहाँ पे बुक्स क्या है, तो काउंटेबल नॉन है, तो काउंटेबल नॉन के लिए सारे एडजेक्टिव का प्रयोग हम कर लेते हैं, मैनी हो, फ्यू हो, नंबर ऑफ हो, द नंबर ऑफ हो, तो ये कभी भी कहा नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल नॉन में कभी नहीं जा सकता, ठीक। उसका कुछ अलग एडजेक्टिव होगा, उसको भी देखते हैं, ठीक। तो इतना आप समझिए कि मैनी हुआ, फ्यू हुआ, अ फ्यू हुआ, द फ्यू हुआ, अ नंबर ऑफ हुआ, द नंबर ऑफ हुआ, ये सारे जितने भी क्या है एडजेक्टिव है ये हमेशा किसके लिए यूज होता है, तो ये यूज होता है आपको तो काउंटेबल नॉन के लिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम इरर कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे भी इरर बन सकता है। तो आई हैव फ्यू बुक्स, ठीक, सो आई गिव यू अ बुक, ये इरर बन गया कैसे, देखिए अब यहाँ फ्यू का मतलब क्या होता है, नहीं के बराबर होता है ना, तो मेरे पास कुछ किताबें, कोई किताबें नहीं है, लेकिन सो आई गिव यू अ बुक, लेकिन मैं आपको एक किताब दे सकता हूँ, यानी कि यहाँ पे कैन, सिर्फ कैन कर दिए, ठीक। यहाँ पे अगर ऐसे एग्जाम में आ गया इस तरह कि आई हैव फ्यू बुक्स, ठीक, आई कैन गिव यू अ बुक, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फ्यू का मतलब क्या होता है दोस्तों, नहीं के बराबर। मेरे पास जब नहीं के बराबर किताबें हैं तो मैं आपको एक किताब कैसे दे सकता हूँ, तो यहाँ पे एरर हो गया ना, तो इस तरह से यहाँ पे एरर बना सकता है, तो आपको यहाँ पे अलर्ट रहना होगा, ठीक। अब देखते हैं, देखिए तो ये हमने कहा कि आई डोंट हैव फ्यू बुक, मेरे पास कोई किताबें नहीं है, इसलिए मैं आपको एक भी किताब नहीं दे सकता, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से उसको लिख सकता है, यहाँ भी गलती कर सकता है, ठीक। आगे देखिए, इन द सेम वे जो कुछ एडजेक्टिव होता है वो किसके लिए आता है, तो वो आता है अनकाउंटेबल नॉन के लिए, ठीक। हमने कहा सम इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव, ठीक, क्या, तो सम इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव जो किसके लिए आता है, अनकाउंटेबल नॉन के लिए आता है। देखिए जैसे लिटिल हुआ, लिटिल क्या होता है, तो जैसे आपने पढ़ा था ना फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इन द सेम वे होता है लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। तो फ्यू कहाँ आता था, काउंटेबल नॉन से पहले, लिटिल कहाँ आएगा, तो अनकाउंटेबल नॉन से पहले, लेकिन सबका मीनिंग क्या है, सेम ही है। वहाँ पे फ्यू का मतलब नहीं के बराबर, यहाँ पर लिटिल का मतलब नहीं के बराबर, और लिटिल का मतलब क्या होगा, थोड़ा, ठीक। दो का मतलब थोड़ा बहुत, दो लिटिल, तो यहाँ वहाँ पे जैसे फ्यू था यहाँ पे इन द सेम वे लिटिल होगा, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि फ्यू का प्रयोग हम काउंटेबल नॉन के लिए करते हैं और लिटिल का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, तो अनकाउंटेबल नॉन के लिए करते हैं, ठीक। मच भी वही है कि यहाँ पे आई हैव मच मिल्क, ठीक, आई हैव मैनी मिल्क नहीं कर सकते हैं, तो मच का प्रयोग मतलब बहुत के सेंस में होता है अनकाउंटेबल नॉन के लिए, ठीक। तो ये अनकाउंटेबल नॉन का एडजेक्टिव है, ठीक। आगे द क्वांटिटी ऑफ, ठीक, तो यहाँ पे इस तरह आएगा कि आई हैव लिटिल मिल्क, आई कैन गिव यू 2 लीटर्स, यहाँ पे इरर्स आ गया। देखिए कैसे, हमने कि मेरे पास क्या है, तो नहीं के बराबर मिल्क है, अभी हमने समझाया आपको कि इरर आ सकता है। तो आई हैव लिटिल मिल्क, मेरे पास नहीं के बराबर क्या है, दूध है, एंड आई कैन गिव यू 2 लीटर्स, आपको हम 2 लीटर दे सकते हैं, कहाँ से, जब मेरे पास दूध है ही नहीं तो आपको हम 2 लीटर कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पे इरर क्या हो जाएगा, इस सेंटेंस को हम कैसे सही करें, देखिए सही करने के लिए सिर्फ आई हैव ऑल लगा दीजिए कि आई हैव ऑल लिटिल मिल्क, मेरे पास कुछ दूध है, एंड आई कैन गिव यू 2 लीटर्स, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे इरर पूछ सकता है, तो हमें इससे मतलब नहीं है। देखिए हम यहाँ पे बेसिक सीख रहे हैं ताकि मुझे आगे जब हम वर्ब से बनाएंगे क्या, नाउन, तो वहाँ पे मुझे काम आएगा, इसलिए हम इस बेसिक को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे सिर्फ इतना समझे कि यहाँ पे अगर लिटिल दे दिया मिल्क, ठीक है, और एक तरह से और यहाँ पे एयर बन जाएगा कैसे,
तो लिटिल के जगह पे फ्यू कर देगा कि आई हैव अ फ्यू मिल्क, आई कैन गिव यू 2 लीटर्स। तो फ्यू किसके लिए, काउंटेबल नाउन के लिए, तो यहाँ पे मिल्क के लिए तो फ्यू नहीं आ सकता, कट जाएगा। हालांकि दोनों का मीनिंग सेम होता है, लेकिन लिटिल किसके लिए आता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और फ्यू किसके लिए आता है, तो काउंटेबल नाउन के लिए। सिर्फ अंतर इतना है, बाकी मीनिंग क्या है, सेम है। ठीक, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। अब कुछ और चीज़ समझते हैं। देखिए काउंटेबल नाउन, देखिए काउंटेबल नाउन जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म में भी होता है और प्लूरल फॉर्म में भी होता है। कैसे, तो हमने कहा कि एक बुक, ठीक, बुक, हमने कहा कि BOO के बुक, तो बुक से क्या हो जाएगा, इसका प्लूरल तो बन जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल बन जाएगा, आप भी बुक में क्या कर दीजिएगा, तो बुक्स कर दीजिएगा। ठीक, तो ये बन गया, ठीक, बुक से बुक्स बन गया। तो ये तो था सिंगुलर, ये बन गया प्लूरल। तो जहाँ पे सिंगुलर होगा क्या, नाउन, ठीक, तो वहाँ पे क्या आएगा, वर्ब आएगा सिंगुलर, और जहाँ पे नाउन होगा प्लूरल, वहाँ पे वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल। तो देखिए नाउन का प्रयोग हम आगे बताएंगे जब नाउन पढ़ाएंगे कि नाउन, ठीक, तो एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक नाउन ही हो सकता है, ठीक, या प्रोनाउन हो सकता है। ठीक, तो इसको हम समझाएंगे आगे। हालांकि समझिए कि बुक क्या है, जो सिंगुलर नाउन है तो हमेशा सिंगुलर के साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब, और अगर प्लूरल नाउन रहेगा तो वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल वर्ब। ठीक, ये बहुत बेसिक है। ठीक, अब देखिए, अब इसमें कुछ और ट्विस्ट वाला बात है। अब बात क्या है उसको हम समझाते हैं। हमने कहा कि हमने सीखा कि नॉन, नॉन में कुछ भी नॉन, हमने कहा कि पेन, ठीक, तो पेन, पेन का अगर आप प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, आप बोलेंगे PEN, इसमें S जोड़ दीजिए, पेन्स। तो आप बचपन से सीखते आ रहे हैं कि पेन का मतलब क्या होता है, सिंगुलर, एक पेन, ठीक, और पेन्स का मतलब क्या होता है, बहुत सारे पेन। ठीक, बहुत सही है, ये बात सही है। और इन द सेम वे अगर इसको हम थोड़ा ट्विस्ट ये करें कि हमने कहा कि देखिए READ, रीड, अभी देखिए READ, रीड, रीड क्या है, तो रीड आगे यहाँ पे वर्ब आ गया, क्या वर्ब, रीड का मतलब होता है पढ़ना, और यहाँ पे हमने लिख दिया READS, रीड्स, रीड्स का मतलब क्या होता है, तो इसका सिंगुलर फॉर्म है। आप बोलेंगे ऐसा क्यों, तो यहाँ पे जब नाउन था तो नाउन में S या S जोड़ेंगे तो क्या बनता है, प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब में उल्टा होता है। अगर रीड है तो रीड प्लूरल फॉर्म है, इसमें S या S जोड़ देंगे तो बन जाएगा सिंगुलर। ठीक ना, इसीलिए ही के साथ रीड्स आता है, ना कि रीड आता है, क्योंकि ही क्या होता है, सिंगुलर, तो रीड्स आता है। तो आप लोग इसीलिए बोलते हैं कि ही के साथ रीड्स क्यों आता है, क्योंकि मुझे सिंगुलर फॉर्म चाहिए। तो वर्ब के केस में उल्टा होता है। तो डिक्शनरी में जितने भी वर्ड है, अगर वो वर्ब के तौर पर इसका यूज हुआ है, डिक्शनरी में जितने भी वर्ड है अगर वो वर्ब है तो वो क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। जैसे इट हुआ, इट क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, उसमें S या S जोड़ेंगे तो क्या बनता है, सिंगुलर। अंडरस्टैंड क्या है, समझना, प्लूरल है, उसमें अगर S जोड़ेंगे अंडरस्टैंड तो वो बनता है सिंगुलर। तो वर्ब में उल्टा होता है, वर्ब में क्या होता है, S या S जोड़ने पर क्या बनता है, सिंगुलर बनता है, लेकिन नॉन में क्या होता है, तो प्लूरल बनता है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखें कि नॉन में अगर S या S जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, प्लूरल, लेकिन वर्ब में अगर जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, सिंगुलर। ठीक, ये बेसिक था। ठीक, ये आगे काम आएगा, इसलिए आपको हम बता रहे हैं। ठीक, अब डिस्कस करते हैं आगे। देखिए अनकाउंटेबल नाउन के बारे में कुछ डिस्कस कर ले। देखिए अनकाउंटेबल नाउन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, तो सिंगुलर होता है। आप बोलेंगे कैसे, देखिए हमने कहा कि अनकाउंटेबल नाउन दुनिया में एक ही होता है। ठीक, उसको आप दो नहीं बना सकते हैं। जैसे वाटर हुआ, ठीक, तो उसको आप नहीं बोलेंगे 2 वाटर, 3 वाटर, 4 वाटर। मिल्क को ये नहीं बोलेंगे कि 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क। तो इसका जो हम ट्रीट करते हैं सिंगुलर की तरह करते हैं, जिसको हम 2 बना ही नहीं सकते हैं, जिसको हम काउंट करके 2 कर ही नहीं सकते, तो उसको हम ट्रीट कैसे करेंगे, उसको एज अ सिंगुलर नाउन के तौर पे उसका हम ट्रीट करते हैं। किसको, तो अनकाउंटेबल नाउन को। ठीक, तो ये इसका जो वर्ब होगा हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा क्या आता है, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, और इसमें पोजेशन भी आता है तो सिंगुलर ही आता है, ना कि देयर तेयर, इसमें गलत होता है। ठीक, देयर का प्रयोग इसमें कभी नहीं करें, किसमें, तो अनकाउंटेबल में गलत हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये क्या है, एक सिंगुलर नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन नेचर से क्या प्रूव हुआ कि वो सिंगुलर है, क्योंकि उसको हम प्लूरल नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या नहीं आएगा, पहली बात कि अनकाउंटेबल नाउन को तो हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। हमने कहा MIL के मिल्क, तो क्या मिल्क में हम S या ES जोड़ सकते हैं, मिल्क्स करेंगे नहीं, कट जाएगा। क्योंकि देखिए अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन मिल्क, 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क तो हम नहीं बोल सकते हैं। तो मिल्क से कैसे हो जाएगा, मिल्क दूध होता है एक क्वांटिटी में, तो उसको हम मिल्क ही बोलते हैं, उसमें कभी S या ES नहीं जोड़ता है। ठीक ना, वाटर, वाटर क्या हो गया, उसमें वाटर्स नहीं करते हैं, गलत। ठीक, लव, लव क्या है, तो एक महसूस करने की चीज़ है, उसमें लव्स नहीं होगा। ठीक, तो इन बातों को समझे, ये हमेशा क्या होता है, सिंगुलर की तरह ट्रीट होता है। ठीक, इसमें S या ES लगाने की कृपा नहीं करें, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो इसका प्लूरल हम नहीं बना सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसमें कहीं क्या आएगा, तो प्लूरल वर्ब नहीं आ सकता, क्योंकि ये प्लूरल की तरह ट्रीट होता ही नहीं है। तो हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब गलत हो जाएगा। ठीक, तीसरी बात, इसमें आर्टिकल्स भी नहीं आएगा।
अब जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं, देखिए हमने कहा कि अ बुक, ठीक ठीक, अ बुक कहते हैं कि अ बुक एन एलिफेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसको हम काउंट कर सकते हैं कि एक किताब, दो किताब, तीन किताब। तो जिसको हम काउंट करेंगे वहाँ ना आर्टिकल्स आएगा, और जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं तो अ मिल्क एन मिल्क कहाँ से होगा, वाटर कहाँ से होगा, नहीं, जिसको काउंट नहीं करेंगे वहाँ आर्टिकल्स नहीं आएगा। तो यहाँ अनकाउंटेबल नाउन में आर्टिकल्स भी नहीं आएगा, ठीक। तीसरी बात कि मेनी, मेनी का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, अभी भी बताएं आपको कि मेनी का प्रयोग करते हैं काउंटेबल नाउन के लिए, फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए, और नंबर ऑफ का प्रयोग कहाँ करते हैं, काउंटेबल नाउन के लिए। तो अगर देखिए, अगर अनकाउंटेबल नाउन में ये सारी चीज़ दिख जाए तो गलत माना जाएगा कि नहीं। देखिए ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि देखिए जो भी वर्ब से नाउन बनेगा क्या बनेगा, अनकाउंटेबल नाउन बनेगा। तो अगर अनकाउंटेबल नाउन बन गया तो ये सारी रूल फॉलो करेगा दोस्तों। क्या, तो उसमें कभी आप एस या एस नहीं जोड़ सकते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं, तो कभी प्लूरल वर्ब नहीं आ सकता है, उसमें कभी ए एन ना जोड़े, सारी कंसेप्ट आएगा ना। इसलिए बोल रहे हैं कि ये बेसिक है, इसीलिए आपको पहले बेसिक बता रहे हैं ताकि आपको आगे समस्या ना हो, ठीक। देखिए तो अभी अभी हमने समझ लिया। अब एक कन्फ्यूजन था मेरे पास, प्रॉपर नाउन क्या, तो प्रॉपर नाउन आपको हम बताए थे कि प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल नाउन कैसे होता है, उसको हम प्रूव करेंगे। प्रूव कर दे, सिंपल सी बात है। इसको कई सारे टीचर पढ़ाते हैं कि प्रॉपर नाउन जो होता है क्या होता है, तो बोलेगा प्रॉपर नाउन होता है काउंटेबल नाउन। देखिए अब यहाँ पे हम कहते हैं राम, क्या, राम, हमने कहा कि राम इज अ गुड बॉय, आप लिखिए यहाँ पे, तो आप बोलेंगे राम इज अ गुड बॉय, ठीक, क्या, राम इज अ गुड बॉय, ठीक। अब यहाँ लिख दिए। देखिए राम क्या है, राम प्रॉपर नाउन है, यहाँ पे इज क्या है, सिंगुलर आया है ना। तो आप बोलेंगे अगर राम होता क्या, अगर राम होता काउंटेबल नाउन, ठीक, तो इसको हम राम से कर सकते थे, राम से आर कर सकते थे, लेकिन देखिए यहाँ पे राम का क्या प्लूरल बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक। राम है, दुनिया में अकेला ही राम होगा, ठीक। अगर दूसरा नाम का कोई राम है तो वो क्या उसके पर्सनैलिटी का नहीं हो जाएगा। तो प्रॉपर नाउन जो होता है हमेशा क्या होता है, तो अनकाउंटेबल नाउन होता है कि एक पर्सनैलिटी का एक ही आदमी होगा, दुनिया में एक ही होगा, उसको हम प्लूरल नहीं कर सकते हैं। आप करके देखिए ना, गलत हो जाएगा, ग्रामर ही इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमने कहा कि आराम, ठीक, आप बोलेंगे आराम इज अ गुड बॉय। अरे आराम, ये क्या सेंटेंस है, राम से पहले ए नहीं आता है। तो देखिए राम से पहले आर्टिकल्स नहीं आता है, पहला प्रूफ। यहाँ पे हर एक कंसेप्ट इसमें क्या होगा, तो फॉलो करेगा। देखिए राम को हम क्या नहीं कर सकते हैं, उसमें हम यहाँ पे प्लूरल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला कंसेप्ट देखिए कि राम के साथ एस नहीं लगाएं, तो पहला कंसेप्ट क्या किया, फॉलो कर रहा है। दूसरा, उसमें आर्टिकल्स नहीं आएगा, ठीक, बिल्कुल, तो ये भी नहीं आया। यहाँ पे क्या, तो इसको प्लूरल वर्ब नहीं आएगा, ये भी मैच करा। तो यहाँ पे हर एक कंसेप्ट मैच कर रहा है अनकाउंटेबल नाउन का, कि वर्ब हमेशा क्या आता है, सिंगुलर, राम इज, राम है, सिंगुलर आता है। दूसरी बात, इसको हम प्लूरल नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात, इसमें प्लूरल वर्ब नहीं आता है, ए नहीं आएगा इससे पहले। मेनी, फ्यू, इसकी तो बात ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हर एक रूल क्या फॉलो करता है, अनकाउंटेबल नाउन का। और हम आपको लॉजिकली भी समझा दें कि पर्सनैलिटी में एक ही होता है, जो दुनिया में एक ही है, जिसको हम दो नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होगा, ठीक, ये समझ गए। तो यहाँ पे ये चीज़ प्रूव हो गया कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक। दुनिया के 80% टीचर पढ़ाते हैं कि ये क्या है, तो ये है काउंटेबल नाउन, ये गलत पढ़ाते हैं, ठीक। आप ये बात समझे कि जो है अभी हम प्रूव भी किया आपको कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक। अब आगे देखते हैं। तो मुझे इतना बेसिक डिस्कस करने की नीड क्या थी, नीड इसलिए थी क्योंकि वर्ब से जो बनेगा नाउन, वो बनेगा हमेशा अनकाउंटेबल नाउन, और वहाँ से उस वर्ड से ग्रामर में क्या तो कॉमन एरर बन जाता है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, एसएससी हो, बैंक हो, सीडीएस हो, ठीक। तो इसीलिए हम आपको इतना बेसिक क्या किए, तो डिस्कस किया। अब हम बात कर, देखिए जिस वर्ड के लास्ट में क्या हो, अब हम वो भी बता देते हैं आपको कंसेप्ट कि देखिए हम वर्ब से जब नॉन बनाएंगे तो लास्ट में क्या क्या शब्द हो सकता है, कैसे हम पहचानेंगे कि नॉन हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, जिसके लास्ट में आपको एजी दिख जाए, एनसी दिख जाए, आईओएन दिख जाए, आरवाई दिख जाए, एमईएनटी दिख जाए, आईएनजी दिख जाए, ठीक, ये सब वर्ब से बना नॉन होगा। क्या होगा, तो ये सब वर्ब से बना नॉन होगा। कैसे, हमने कहा मैनेज का मतलब क्या होता है, मैनेज करना, उसमें एमईएनटी, मैनेजमेंट मिल गया ना, तो मैनेजमेंट। हमने कहा क्या, लव, ठीक, लव, आईएनजी, लविंग, ठीक। तो एक तरह से ये नॉन बन गया। तो जितने भी शब्द होगा जिसके लास्ट में ये आपको दिख जाएगा, तो आपको तुरंत यहाँ पे सोचना है कि अरे इतना शब्द दिख गया तो ये क्या होगा, ये होगा अनकाउंटेबल नॉन। अगर अनकाउंटेबल नॉन हो गया तो अनकाउंटेबल नॉन की सारी रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करेगा। क्या, इसको हम कभी प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ठीक, इसके साथ कभी प्लूरल वर्ब नहीं आएगा। इसको हम ट्रीट करेंगे कैसे, तो सिंगुलर की तरह। इसके साथ कभी प्लूरल पोजीशन नहीं आएगा। तो ये सारे कंसेप्ट यहाँ पे फॉलो होगा। इसीलिए हम आपको मतलब वोकैबुलरी के साथ साथ बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं, ठीक। तो ये आप हाँ, तो एक और डॉट बता दें कि देखिए अब कई सारे बच्चे के मन में ये चलते होंगे कि अभी अभी आपने बताया कि लव क्या होता है,
तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक। तो ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो आपने कई जगह देखा होगा कि ही के साथ क्या लगता है, ही, वहाँ पे आप देखते हैं ही लव्स, क्या देखते हैं, लव्स। तो आप बोलेंगे यहाँ पे तो लव्स है ना। तो देखिए बच्चे, यहाँ पे जो लव्स है ये क्या है, ये लव्स यहाँ पे वर्ब है ना कि नाउन है। तो आपको ये भी समझना आना चाहिए कि कहाँ पे नाउन हो रहा है, कहाँ पे वर्ब है, ठीक। तो यहाँ पे लव्स नाउन नहीं है, तो उसका यूज नाउन के रूप में होगा, तो वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होगा और उसमें ऐसे या इसका प्रयोग कभी नहीं करेंगे, ठीक। यहाँ पे ये लव क्या है, तो वर्ब है, ठीक, समझ गए। तो अब हम आज की क्लास को जो हेडिंग था उसको हम डिस्कस कर लें कि कैसे वर्ब से नाउन बन गया। और यही पहचान है आपके अंदर, सिर्फ ये पहचान याद है AGNCION। तो ये 99% केस में यही होता है, ठीक। हालांकि 1% में कुछ हो सकता है AGNCION RYMENTING, ठीक। ये जितने भी वर्ड दिख रहा है लास्ट में आपको दिख जाए, आपको समझ जाना है कि ये जो है वर्ब से बना हुआ है और अनकाउंटेबल नाउन बनेगा, ठीक। तो अनकाउंटेबल नाउन की सारे रूल उसमें फॉलो करवाना है आपको, ठीक। अब हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ कि हम क्या, तो वर्ब से क्या बनाएंगे, नाउन, उसको हम देख लेते हैं, अब डिस्कस कर लेते हैं। तो 300-400 मीनिंग आपको हम दिखाएंगे, आप टेंशन बिल्कुल ना लें, ठीक। और ये मीनिंग छोटी छोटी बातों को आपको याद रखना है, तभी आपको बढ़िया स्कोर आएगा इंग्लिश के अंदर, क्योंकि यही सब पूछता है कि देखिए ग्रामर तो आपको सब पढ़ा देता है, उसमें जो वोकैबुलरी यूज होता है नाउन, तो ये सब इसमें अगर एरर आएगा तो आप इसको नहीं पहचान पाएंगे। ये डीपली क्या है, तो स्टडी इसके लिए आपको करना होगा, ठीक। तो ये सारे हम आपको एक बार दिखा रहे हैं ताकि आपको क्या हो, तो एग्जाम में याद रहे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अराइव, अराइव का मतलब क्या होता है, आगमन होना। तो अराइव क्या है दोस्तों, आपको यहाँ मेरे साथ वर्ड मीनिंग भी याद होगा, बेसिक, ठीक। अराइव, अराइव का मतलब क्या, याद करिए, आगमन होना। अराइव का मतलब क्या, तो आगमन होना। तो आगमन होना क्या है, तो लास्ट में ना लगा हुआ वर्ब है, इसको अराइवल, तो यहाँ पे ये क्या बन गया, नाउन। तो देखिए अराइवल का मतलब होता है क्या, तो आगम, ठीक। तो ये रूल फॉलो नहीं किया, ठीक, 1 मिनट, ठीक। हालांकि इसके बाद हर एक मीनिंग रूल फॉलो करेगा जो हम बताए हैं लास्ट में क्या होगा, ठीक। आगे देखिए ब्रेक का मतलब क्या होता है, तोड़ना, याद कीजिए, ब्रेक, तोड़ना। तो ब्रेक एज, ब्रेक एज, एज ही दिख गया तो नाउन बन गया। तो ब्रेक एज का मतलब होता है तोड़ फोड़, क्या, तोड़ फोड़, यानी कि ब्रेक का मतलब तोड़ना, ब्रेक एज, एज यहाँ पे एज ही मिल गया लास्ट, एज ई, तो क्या बन गया, नाउन। तो ये ब्रेक तो तोड़ना क्या है, ब्रेक तोड़ना आपको वर्ब है और इसमें ब्रेक एज मिल गया, तो ये क्या बन गया, नाउन बन गया। तो ये ब्रेक एज क्या फॉलो करेगा, ये अनकाउंटेबल नाउन बन गया। तो जितना भी नाउन बनेगा ना वर्ब से, वो सारा का सारा अनकाउंटेबल नाउन बनेगा और वो सारा वो रूल फॉलो करेगा जो हम बताए हैं कि उसका कभी प्लूरल नहीं बन सकता है, वो हमेशा सिमिलर के तौर पे उसका यूज करेंगे, उससे पहले कभी आर्टिकल्स नहीं आएगा। तो ये सारे क्या है, तो पूछ सकता है ना एग्जाम में, किसी भी तरह आपको पूछ सकता है। तो आपको इसके बारे में पूरा अब जानकारी है कि कैसे क्या होता है, ठीक ना, पूरा आपको जानकारी हो गया है, ठीक। अब देखते हैं अगला। देखिए मैरी, मैरी का मतलब क्या होता है, विवाह करना, ठीक। मैरी, विवाह करना आपको बहुत बेसिक होता है, ठीक। यहाँ बन गया मैरिज, तो एज ही दिख गया, तो मैरी, विवाह करना क्या था, वर्ब था। यहाँ पे मैरिज क्या बन गया, नाउन बन गया, एज ही, एज, मैरिज क्या, तो नाउन बन गया। कौन सा नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो ऐसे ही आपको देखना है, ठीक। आगे वेस्ट का मतलब क्या होता है, अपव्यय, खर्च करना, ठीक। वेस्ट मतलब अपव्यय करना होता है, एक तरह से अपव्यय करना। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो यहाँ पे वेस्टेज, वेस्ट एज, एज ही मिल गया। वेस्ट एज का मतलब क्या होता है, सिर्फ अपव्यय होता है, इसका अपव्यय करना हो जाएगा, ठीक। मिस कैरी, देखिए मिस कैरी का मतलब क्या होता है, गर्भपात करना, याद कीजिए मेरे साथ। मिस कैरी, मिस कैरी का मतलब होता है गर्भपात होना, ठीक, गर्भपात होना, ठीक। अब यहाँ पे एज ही लग गया, मिस कैरिज, मिस कैरिज, गर्भपात क्या, तो गर्भपात, ये नाउन बन गया। कौन सा नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। देखिए ऐसे ही आपको वर्ब से क्या बनाना है, नाउन, ठीक। आगे देखिए एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, क्या, तो एक्सेप्ट क्या है, वर्ब है, स्वीकार करना, लास्ट में ना भी लगा हुआ है, एक्सेप्ट, स्वीकार करना, ठीक। अब आगे देखिए एक्सेप्टेंस, स्वीकृति, स्वीकृति, ANC यानी कि NC दिख गया आपको। तो यहाँ पे हर एक यही चीज़ दिखेगा, 99% केस में दिखेगा आपको, AGE हो, ठीक, NC हो, ION हो, RY हो, MENT हो, ING हो। तो ये सारे अनकाउंटेबल नाउन होगा और पहले ये किन से बना होता है, तो वर्ब से बना होता है, ठीक। यही इसका कंसेप्ट है। अब देखिए जितना भी बनेगा, अब हम आपको 400 दिखाएंगे, तो आज की क्लास में थोड़ा कम दिखाते, फिर कल से इसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक। आगे देखिए डिजेक्ट, डिजेक्ट का मतलब क्या होता है, विच्छेदन करना, एक तरह से कह सकते हैं। देखिए डिजेक्ट हो गया, विच्छेदन करना, ये वर्ब हो गया। और डिजेक्शन, ION दिख गया, तो ये क्या बन गया, नाउन बन गया, ION, याद कीजिए लास्ट अक्षर ION बन गया, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक। रिमेंबर, याद करना, रिमेंबर क्या, तो याद करना, रिमेंबर क्या, तो याद करना, रिमेंबरेंस। तो यहाँ पे देखिए NC, NC याद कीजिए लास्ट अक्षर क्या, तो कौन सा नाउन,
नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। रिमेम्बरेंस का मतलब क्या हो जाएगा, तो रिमेम्बरेंस का मतलब हो जाएगा कि याद, क्या, तो याद, ठीक। और इनसे पहले जो मीनिंग था वो क्या था, डिजेक्शन। देखिए अब यहाँ पे जो अभी अभी हम आपको बताएं कि डिजेक्ट का मतलब विच्छेदन करना, डिजेक्शन का मतलब विच्छेदन हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए लेमेंट, लेमेंट का मतलब क्या होता है, पछताना, LAMENT। लेमेंट का मतलब पछताना या विलाप करना आप बोल सकते हैं, लेमेंट विलाप करना। लेमेंटेशन विलाप, क्या, तो लेमेंटेशन क्या बन गया, नाउन बन गया, ION क्या बन गया, नाउन, तो विलाप बन गया, ठीक। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, रूपांतरण करना, ठीक। ट्रांसफॉर्मेशन, ION लास्ट एक्शन नाउन बन गया, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं कि IONNC सब में फॉलो कर रहा है वो लास्ट वाला रूल, ठीक। और कौन सा नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन, ठीक। आगे देखते हैं डिग्रेस, डिग्रेस का मतलब होता है कि विषयांतर करना, ठीक। यहाँ पे ION दिख गया आपको लास्ट में, डिग्रेशन, ठीक, विषयांतर करना या एक तरह से कह सकते हैं डिग्रेशन, तो ION दिख गया, ये क्या, तो ये क्या बन गया, ये नाउन बन गया, ION, ठीक। आगे देखते हैं कॉन्ग्रेचुलेट का मतलब बधाई देना, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको हम कैसे बनाएंगे नाउन, तो कंग्रेचुलेशंस का मतलब क्या होता है, तो ये बधाई देना और इसका मतलब बधाई होता है, ठीक। सिर्फ इतना था, ये बधाई देना तो ये हो गया आपको वर्ब, और सिर्फ बधाई हो गया क्या, तो हो गया नाउन। तो ऐसे आपको समझना है, ठीक। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, बांटना, और डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट क्या था, तो बांटना था, क्या, तो ये वर्ब था, इसको हम नाउन बनाए तो क्या बन जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे लास्ट में क्या है, ION, डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसे ही आपको सोचना है, ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, तो जब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बंटवारा हो जाएगा, ठीक, ये बन गया बंटवारा, ये बांटना, ठीक, ये वर्ब के तौर पे और ये नाउन के तौर पे। तो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो नाउन क्या हो सकता है, एक नाउन जो है वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। और जब वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो ट्रीट कैसे होगा, आपको पता है, सिंगुलर के तौर पे। तो यही तो हम आपको बताएं कि यहाँ पे जो नाउन बनाए वो सारे क्या बनाए, अनकाउंटेबल नाउन बनाए, यही तो इसका कंसेप्ट है। तो हम वो सारे बेसिक डिस्कस कर लिए हैं, और बहुत तेजी से आपको हम 1-200 या 2-3 क्लास के अंदर आपको हम ये पूरे बेसिक आपको हम दे देंगे, ठीक। तो इसको आप क्या करें, तो बार बार 2 बार 3 बार रिवाइज कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ से इरर भी बनता है, इरर कैसे बनेगा, देखिए अब यहाँ पे इरर बना है, देखिए हमने कहा ट्रांसफॉर्मेशन इज या आर प्रोसेस ऑफ चेंजिंग। तो अभी अभी आपको हम बताए हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए ION दिख गया तो आप बोलेंगे ये तो नाउन है, और जब नाउन है तो कौन सा नाउन होगा, तो आप बोलेंगे ओहो ION है तो ट्रांसफॉर्म से बना है, यानी कि वर्ब से बना है, तो अनकाउंटेबल नाउन ही होगा। और जब ये अनकाउंटेबल नाउन होगा तो क्या आएगा, हमेशा इज आएगा, आर कट जाएगा तो इज सही हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे आपको देखना है, ठीक ना, सेंटेंस के अंदर। आगे देखिए, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन मीन टू स्प्रेड द प्रोडक्ट थ्रू आउट द मार्केट प्लेस सच दैट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन बाई इट नो इरर। जहाँ पे देखिए अगर ऐसे एग्जाम में आ गया तो आप कैसे करेंगे, आप बोलेंगे देखिए इसको हम A पार्ट दे देते हैं, ठीक, इसको हम B पार्ट दे दिए, इसको हम C पार्ट दे दिए, और D में आपको दे दिए नो इरर। तो आप इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको देखिए आपको हम सब कंसेप्ट बता दिए हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। आप बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, आपने देखा डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट वर्ब से बना है, तो जब डिस्ट्रीब्यूट वर्ब से बना है तो उसमें देखा ION, अरे ION दिख गया, नाउन होगा, नाउन सब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है, इट मीन जो आने वाला वर्ब होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा, क्योंकि ये कौन सा, अनकाउंटेबल नाउन है। तो अब देखते हैं हम इस सेंटेंस को क्या हो, और जो आएगा मेरा पोजीशन वो भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन मीन, पकड़ा गया ना, मीन, अरे मीन क्या होता है, तो मीन का मतलब होता है, देखिए मीन का मतलब होना होता है, ठीक। तो मीन जो होता है डिक्शनरी का वर्ड है, तो इसका जन्म कहाँ होता है, प्लूरल में। आपको बताए थे कि वर्ब का जन्म कहाँ होता है, प्लूरल में होता है, तो मीन का जन्म कहाँ हुआ है, प्लूरल में हुआ है। तो इसको अगर आपको बनाना है सिंगुलर तो मीन में क्या जुड़ेगा, एस, तो इसमें ये ए पार्ट में इधर हो गया ना, कि हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स टू स्प्रेड द प्रोडक्ट थ्रू आउट द मार्केट प्लेस सच दैट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन बाई इट। तो आपने यहाँ पे देखा कि अरे मीन गलत है, क्योंकि ये वर्ब है और वर्ब का जन्म कहाँ होता है, तो आपने कहा प्लूरल में होता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो नाउन है, कौन सा नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, यहाँ पे मीन के जगह क्या हो जाएगा, मीन्स हो जाएगा। तो ऐसे ही एग्जाम में आपको कंफ्यूज करेगा, इसीलिए आपको ये छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी वोकैब पे आपको ध्यान देना है, और ये सारे वोकैब आपको हम करवाएंगे, ठीक। तो दोस्तों इसी के साथ हम इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय दोस्तों, एंड टेक केयर।